पीएम मोदी आज यूक्रेन की यात्रा पर राजधानी कीव पहुंचने वाले हैं। कीव में पीएम मोदी और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात होगी। माना जा रहा है कि भारत और यूक्रेन के बीच रक्षा, आर्थिक साझेदारी और वैज्ञानिक विकास के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा हो सकती है। रूस यूक्रेन जंग के बीच पीएम मोदी पोलैंड से विशेष ट्रेन रेल फोर्स 1 के जरिए लगभग 10 घंटे की यात्रा के बाद कीव पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी और जेलेंस्की के बीच पिछले 4 साल में यह चौथी मुलाकात होगी। 23 अगस्त 2024 को होने वाला ये यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है, विशेष महत्व रखता है क्योंकि ये भारतीय प्रधानमंत्री का यूक्रेन का पहला दौरा है जो रूस के साथ चल रहे संघर्ष के बीच हो रहा है। पीएम मोदी के इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करना और संवाद के माध्यम से शांति की पहल करना है। पोलैंड के बाद पीएम मोदी यूक्रेन जा रहे हैं। पीएम मोदी कल सुबह यूक्रेन यात्रा शुरू कर रहे हैं। भारत पोलैंड के रिश्ते और मजबूत हुए हैं। एमए इस बात को कह रहा है क्योंकि पोलैंड के बाद अब वहां से यूक्रेन के लिए रवाना हो गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी और यूक्रेन की यात्रा अहम है। अमेरिका भी इस बात को मान रहा है क्योंकि 2.5 साल से यह युद्ध चल रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में। ऐसे में मध्यस्थता कर भारत युद्ध को रोक सकता है। सीबीआई का एक्शन देखिए, कोलकाता में तेज हो गया है। पॉलीग्राफ टेस्ट होगा। जो संदीप घोष हैं पूर्व प्रिंसिपल, उनके पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी कोर्ट ने दे दी है। इससे पहले कोलकाता रेप मर्डर कांड में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में जांच की स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी। सीबीआई की स्टेटस रिपोर्ट में कोलकाता पुलिस पर लापरवाही मामले में लीपापोती का आरोप है। आरजी का रेप कांड को लेकर सीएम ममता ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। ममता बनर्जी ने बलात्कार के मामले में कड़े कानून की मांग की है। ममता बनर्जी ने मांग की कि रेप के हर केस में 15 दिन के भीतर ट्रायल पूरा किया जाए। दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद सीएम केजरीवाल की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। केजरीवाल ने जमानत के साथ गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है। आज से आयोजित हो रही है सबसे बड़ी सिपाही भर्ती परीक्षा। प्रदेश के 67 जिलों में आज से 25 अगस्त और 30 अगस्त को पुलिस भर्ती परीक्षा होगी। 60,244 आरक्षी पदों पर चयन के लिए 1,174 केंद्रों पर परीक्षा होगी। 5 दिनों में 2 पाली में 48,17,441 परीक्षार्थी शामिल होंगे। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। पुलिस के बड़े अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया है। सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस की पैनी नजर है। यूपी में पुलिस भर्ती परीक्षा से पहले सोशल मीडिया पर पेपर लीक होने की अफवाह है। फर्जी प्रश्न को वायरल कर क्यूआर कोड से पैसे मांगे जा रहे हैं। लखनऊ में यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने इसे लेकर एफआईआर दर्ज कराई है। अभ्यर्थियों को धोखा देकर उनसे ठगी की कोशिश की जा रही है। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर अभ्यर्थियों के आने का सिलसिला जारी है। अभ्यर्थियों ने योगी सरकार की तैयारियों का उन पर भरोसा जताया है। योगी सरकार की सख्ती से इस बार पेपर लीक की संभावना नहीं है। इधर बदायूं में कार सवार दंपत्ति और बच्चे पर लगभग 30 लोगों ने हमला कर दिया। कार को ओवरटेक करने को लेकर बहस हुई थी। इससे जुड़ी एक रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। लोगों की भीड़ और मारपीट तस्वीरें यूपी के बदायूं की है, जहां कार सवार दंपति और बच्चों पर करीब 30 लोगों ने हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक ग्रामीणों ने पहले कार सवार को रोका, फिर उन्हें बाहर उतरने के लिए कहा गया। लोगों की भीड़ और गुस्सा देखकर कार सवार उतरने के लिए तैयार नहीं हुई तो ग्रामीणों ने कार पर अटैक कर दिया। लाठी डंडों से कार के शीशे तोड़ दिए गए। कार पर लाठी बरसाते रहे। खुद को मुश्किल हालात में देखकर कार सवार परिवार जब बाहर निकला तो ग्रामीणों ने उन पर हमला बोल दिया। मारपीट करने लगे। ग्रामीणों ने महिलाओं के साथ भी जमकर मारपीट की। जानकारी के मुताबिक कार को ओवरटेक करने को लेकर बहस हुई थी, जिस पर ग्रामीणों ने परिवार समेत जा रहे कार सवार पर हमला बोल दिया। घटना 19 तारीख की बताई जा रही है। वीडियो अब सामने आया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सीमा क्षेत्र का पहला दौरा किया। राष्ट्रपति जेलेंस्की पहली बार उस इलाके में गए जहां से यूक्रेन की सेना रूस के अंदर घुसी थी। दर्जनों जगहों पर कब्जा कर रूस की सेना ने तमाम बंधकों को छुड़ा लिया था। दक्षिणी रूस के कास्नाडोर क्षेत्र में यूक्रेन ने रेलवे को बनाया निशाना। मिसाइल हमले से किया। ईंधन से ले जा रहे रेलवे फेरी को आग का गोला बनाया। बमबारी के बाद रेलवे फेरी में लगी भीषण आग। यूक्रेन ने वोल्गोग्राड क्षेत्र में रूसी एयरबेस पर ड्रोन से हमला किया। ईंधन और ग्लाइड बमों के भंडारण स्थल पर यूक्रेन ने निशाना साधा। रूस को भारी नुकसान। दक्षिण इजराइल के किबुत्ज नीरोज में अंतिम संस्कार में सैकड़ों परिवार हुए शामिल। इजरायली सेना ने कहा सुरक्षा बलों ने दक्षिणी गाजा में रात भर चले अभियान के दौरान बरामद किए थे कई शव। वेस्ट बैंक शरणार्थी शिविर में घातक इजरायली हमले के बाद की तस्वीरें सामने आई। इजरायली हमले के बाद खंडर बने सैकड़ों मकान। इजरायली सेना ने गुरुवार को शरणार्थी शिविर में वापसी की थी। लेबनान इजरायल सीमा पर हुई भारी गोलीबारी। इजरायल ने लेबनान के कई गांवों को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह ने इजरायल पर किया पलटवार। हिजबुल्लाह ने इजरायली सीमावर्ती शहर मेडुला पर की बमबारी। दक्षिण रूस के एयरबेस पर यूक्रेन ने किया भीषण बमबारी। हमले के बाद आसमान में धुएं का गुबार दिखा। रूसी एयरबेस पर हमले का वीडियो आया सामने। वीडियो में दिखा यूक्रेन के ड्रोन ने वल्गोरोद क्षेत्र में एयरबेस को कैसे निशाना बनाया। थाईलैंड की राजधानी के पास दलदली भूमि में एक छोटे विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 9 लोगों की मारे जाने की आशंका। उड़ान भरने के 11 मिनट बाद विमान का रेडियो और रडार से संपर्क टूटा। बताया गया विमान में 7 यात्री और 2 पायलट सवार थे। रूस ने मॉस्को से लेकर कई शहरों में मनाया झंडा दिवस। सभी क्षेत्रों को सफेद, नीले और लाल तिरंगे से सजाया गया। मॉस्को में एक मोटर रैली आयोजित की गई जिसमें 1000 से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। दिल्ली पुलिस ने झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से 14 लोगों को हिरासत में लेने के बाद अलकायदा के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने का दावा किया, जो एक बड़ी साजिश करने की फिराक में थे। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली पुलिस ने झारखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश से 14 लोगों को हिरासत में लेने के बाद अलकायदा के आतंकी मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने का दावा किया। दिल्ली पुलिस के अफसरों ने खुफिया जानकारी मिलने के बाद राज्यों के पुलिस बलों के साथ मिलकर एक ऑपरेशन चलाया। पुलिस ने बताया कि अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट के सरगना डॉक्टर इश्तियाक को झारखंड से पुलिस ने हिरासत में लिया है। ये देश में आतंकी हमलों की तैयारी में था। दिल्ली पुलिस ने 3 राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर जगह जगह पर छापेमारी की। झारखंड के 3 जिले लोहरदगा, हजारीबाग और रांची के 15 स्थानों पर रेड डाली गई। इन जगहों पर आतंकी मॉड्यूल के सदस्यों को हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही थी। राजस्थान के भिवाड़ी से 6 जबकि झारखंड और उत्तर प्रदेश के 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। दरअसल ये पूरा मामला अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जुड़ा हुआ है। वहीं झारखंड में 15 जगहों पर एटीएस की तरफ से छापेमारी की कार्रवाई की गई है।